बीपीएससी टीआरई थर्ड में यदि आप भी शामिल होने वाले हैं तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। और आप सभी लोग को पता होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम डेट भी जो है आपके अनाउंस कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आज का ही न्यूज़पेपर है जो कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी को लेकर, जो कि ये आपका न्यूज़पेपर पटना का है, जिसमें ऊपर ही आपके यहाँ पर बोला गया है कि सूबे के सभी जिलों से यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त की जा रही है। यानी सभी जिलों से जो आपके जिला स्तर का शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर क्या है कि अपने ज़िले से टोटल यहाँ पर कितनी रिक्तियाँ होंगी, जिसका यहाँ पर टीआरई थर्ड में आपकी टोटल वैकेंसी काउंट होगी, तो उसकी यहाँ पर रिक्तियाँ जो है आपकी काउंट की जा रही है। और आगे आपका जो हेडलाइन दिया गया कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर तैयारी आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपके शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 2 का जो काउंसलिंग है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी के दूसरे चरण में जो चयनित शिक्षक हैं, शिक्षकों की काउंसलिंग जो है आपकी जिलों में चल रही है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो शिक्षक हैं टीआरई 2 में आप लोग यहाँ पर चयनित है, लेकिन किसी भी कारणवश आप लोग अपने काउंसलिंग के लिए नहीं गए थे, तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका विज्ञप्ति जारी किया गया था तो उसमें आपका बोला गया था कि 31 जनवरी को शाम के 5 बजे तक। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका पटना का न्यूज़ है तो इसमें आपका बोला जा रहा है कि काउंसलिंग आपकी चल रही है जिले में। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो भी आपका जिला होगा, जिस जिले में मतलब बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला आवंटित किया गया है, उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप एक बार जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि इस तरीके से आप देखेंगे तो पटना से ही और अभी मतलब आज का ये जो न्यूज़पेपर है सिर्फ उसी में आपके काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर आपका डिस्कस किया गया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी चल रही है। इसके अलावा कोई आपके न्यूज़ पेपर वगैरह में काउंसलिंग को लेकर आपका कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। तो आप एक बार अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यदि वो बोलते हैं कि हाँ काउंसलिंग चल रही है तो आप चले जाइएगा। बाकी यदि नहीं आप कॉन्टैक्ट कर पाते हैं या फिर नहीं कुछ भी बोलते हैं तो 31 तारीख को यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। तो 31 तारीख को आप जाएंगे तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके आगे यहाँ पर बोला गया कि काउंसलिंग जो आपका टीआरई 2 का है वो आपका चल रहा है। इसके साथ ही जो आपकी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति है उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारी जो है आपकी स्टार्ट कर दी गई है, जो कि इसके तहत जिलों में यहाँ पर टोटल कितनी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर जानकारी जो है आपकी प्राप्त की जा रही है। वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर उनके पदों पर नियमित करने को लेकर यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से यहाँ पर विचार विमर्श जो है आपका किया जा रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर शारीरिक शिक्षक हैं उनको यहाँ पर नियमित जो है आपका किया जाएगा। और आगे आपका बोला गया कि जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, उनके तरफ से जिस तरीके से आपका यहाँ पर विभाग की तरफ से आपका मतलब टोटल आपकी मीटिंग वगैरह हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जो यहाँ पर नियमित जो यहाँ पर शारीरिक शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर नियमित करने को लेकर जो भी यहाँ पर कार्रवाई है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट जो है कर दी जाएगी। फिर उसके बाद यहीं आपका प्रस्ताव के लिए जाएगा। फिर कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जो भी यहाँ पर जो आप लोग शारीरिक शिक्षक हैं, जो कि वर्तमान में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 8,000 रुपये जो आपका वेतन है वो आप लोग का यहाँ पर प्रति महीने मिलता है। और लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर नियमित हो जाएंगे तो बीपीएससी के जो टीचर हैं जिनका यहाँ पर सैलरी होता है उतना ही आप लोग का यहाँ पर सैलरी या फिर उससे भी अधिक आप लोग का यहाँ पर जो वेतन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट था तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से यहाँ पर 20,000 जो आपके टोटल रिक्तियाँ हैं ये आपकी टीआरई थर्ड में जो है आपके काउंट होंगी, क्योंकि इन पदों पे जो भी शिक्षक चयनित थे तो वो लोग यहाँ पर योगदान जो है वो नहीं किए थे। और यहाँ पर ये जो आपका टीआरई थर्ड होगा उसमें विशेष जो शिक्षक होंगे उनकी यहाँ पर जो उनकी भी यहाँ पर रिक्तियाँ होंगी, जो कि 7,200 पदों पर इनको भी जो है आपका चयनित किया जाएगा, जो यहाँ पर विशेष शिक्षक होंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके विशेष शिक्षक हैं, विशेष जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका भी यहाँ पर आपका तैयारी जो है चल रहा है। और इसी माह में संभवतः है कि इसका भी आपका एग्जाम जो है आपका हो जाएगा। यानी विशेष शिक्षक के लिए जो यहाँ पर आपका पात्रता एग्जाम है इसी महीने में संभावित है कि आप लोग का एग्जाम भी जो है आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। और यहाँ पर ऊपर आपका रिक्तियों को लेकर बोला गया कि जो आपका पहले चरण यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का टोटल यहाँ पर करीब लमसम आपके 20,000 जो टोटल रिक्तियाँ हैं जिसपे यहाँ पर शिक्षक योगदान वगैरह नहीं दिए थे तो इनको भी टीआरई थर्ड में जो है आपका काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 की जो आपकी रिक्तियां हैं उसको लेकर यहाँ पर आपका नहीं बोला गया कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में बीपीएससी टीआरई सेकेंड का जो भी यहाँ पर रिक्तियां बची हैं उसको यहाँ पर काउंट जो है आपका किया जाएगा। और देखिए जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है कि पूरक परिणाम को लेकर, तो देखिए भले ही जो आपके शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की तरफ से अभी जो आप लोग का रोक लगाया गया है तो वो आपका रोक इसलिए नहीं लगाया गया कि ये जो आपका टीआरई 2 है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर क्या है कि अब टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। ऐसा आपका कुछ भी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका लेटर
लेटर वगैरह नहीं जारी किया गया था, बल्कि उस दिन जो आपका लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, तो बस उसमें आपका यही बहाना लगाया गया था कि अभी जो आपका TRE-2 है वो आपका पेंडिंग है, जो वैकेंसी है TRE-2 की अभी पूरी फाइनल आपकी कंप्लीट नहीं है। जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं अभी उनका स्कूल आवंटन जो है आपका बाकी है, और इसीलिए शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया था कि स्कूल आवंटन बाकी वगैरह है, और यदि बीच में हम इसी बीच में यदि पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवा देते हैं BPSC से, तो फिर ये जो आपकी वैकेंसी होगी उस पर आपकी मुकदमेबाजी वगैरह यानी कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा। तो इस डर से शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया था कि अभी ये जो आपका BPSC TRE-2 है स्कूल आवंटन वगैरह नहीं हुआ है, तो इसलिए वर्तमान में अभी यहाँ पर क्या है कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो यहाँ पर BPSC जो है वो न जारी करे, ऐसा BPSC को शिक्षा विभाग की तरफ से आपका पत्र जो है आपका प्रेषित किया गया था। लेकिन जो ये आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो अपना आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, और नॉर्मल सी बात है अगले साल के यहाँ पर 2-4 महीने में आपका लोकसभा इलेक्शन भी आपका होने वाला है। तो ये जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है या फिर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ये यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट या तो नहीं जारी किया जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से, या फिर कोई आपका डेट नहीं दिया जाता है कि हाँ ठीक है जो आपका TRE-2 का स्कूल आवंटन है और पदस्थापन वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, या तो ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जाए, या फिर ये जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाए। यदि ऐसा बोला जाता है तो जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि ठीक है एक डेट शिक्षा विभाग की तरफ से दे दिया जाए, उस डेट तक हम इंतजार कर लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। तो इस तरीके से आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है थोड़ा सा आपका डिले होगा, और नॉर्मल से बात है अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत संख्या में नहीं काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपकी रिक्तियाँ भी थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपकी रिक्तियाँ 14,762 के लमसम रिक्तियाँ थी, यानी आप देखेंगे तो 15,000 के लमसम आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आपकी रिक्ति यहाँ पर बची हैं। तो निश्चित तौर पे जो आपका BPSC TRE-2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है थोड़ा सा यहाँ पर देर लगेगा, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और एक तरीके से देखेंगे तो BPSC TRE-2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी करना ही होगा। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं जो आपका BPSC TRE-2 का स्कूल आवंटन को लेकर है। तो देखिए अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से आपके स्कूल आवंटन नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो आपके न्यूज़पेपर थे जो कि आपका 23 जनवरी को देखेंगे या फिर 24 जनवरी को, तो लमसम वहाँ पर यही बताया गया था कि ये जो आपका 26 जनवरी है, 26 जनवरी के बाद क्या है कि बहुत सारे जो आपके ज़िले हैं वहाँ से हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे भी ज़िले हैं जो यहाँ पर क्या है कि वो अभी अपने प्रखंड वाइज मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से शिक्षक वगैरह हैं और बच्चों का यहाँ पर किस तरीके से नामांकन वगैरह है वो अभी देखेंगे। फिर उसके बाद रिक्तियों वगैरह को आप सब्जेक्ट वाइज और कितने किस विद्यालय में टीचर हैं उसको डाटा फीड करेंगे, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग के पास जाएगा। तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत काम देखेंगे, तो अभी स्टार्ट भी आपका स्कूल आवंटन को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो आपके जिले हैं जहां पर हर एक चीज़ आपका काम कंप्लीट जो है आपका हो चुका है। तो संभवतः यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया था कि यहाँ पर 26 जनवरी के बाद क्या है कि आप लोग का स्कूल आवंटन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज तो आपका 27 जनवरी हो गया, तो देखिए जिस जिले का आपका काम कंप्लीट हो गया है या तो उस जिले से आज ही आपका स्कूल आवंटन हो जाता है, या फिर हो सकता है कि उस जिले से कोई आपका डेट वगैरह आपका दे दिया जाए कि आज नहीं बल्कि 27 तारीख को, या फिर आज नहीं जारी होकर बल्कि 28 तारीख को या फिर 29 तारीख को, इस तरीके से आपका जो स्कूल आवंटन है वो आपका यहाँ पर मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो आपके जिले हैं जहाँ पर आपका हर एक चीज़ काम कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर बहुत जल्द ही आप लोग का जो स्कूल आवंटन है वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जिले का जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन कोई एग्जैक्ट आप डेट देखेंगे तो ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से ना ही आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कोई आपका क्लियर किया गया है। और ये जो आपका स्कूल आवंटन है इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, आप लोग को शायद पता भी होगा कि जो बिहार की राजनीति है उसमें जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं फिर से राजनीतिक जो आपका मतलब उठापटक हो गया है कि इस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी में जाएंगे। तो हो सकता है कि इससे भी आपका कोई उस तरीके का दिक्कत हो, क्योंकि जो आपके शिक्षा मंत्री वगैरह होते हैं इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा मंत्रालय वगैरह का फेरबदल होता है, तो इसमें भी आपका शिक्षा मंत्रालय को लेकर हो सकता है कि कोई उस तरीके से दिक्कत हो। तो ये जो आपका स्कूल आवंटन है इसमें हो सकता है कि आप लोग का कुछ और यहाँ पर डिले हो, लेकिन उस तरीके से नहीं लगता कि अभी वर्तमान के लिए कोई आपका डिले हो, क्योंकि जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर वो तो अपने पद पर है ही। तो हो सकता है कि ये जो आपका राजनीतिक वाला हो ये आपका मामला को इस तरीके से जो आपका स्कूल आवंटन है इसको प्रभावित न करे। तो यहाँ पर संभवतः आज से भी हो सकता है कि कुछ आपके जिले जहाँ पर काम कंप्लीट हुआ होगा तो वहाँ से आप लोग का स्कूल आवंटन हो जाएगा। लेकिन स्कूल आवंटन भी नहीं होता है तो कुछ ना कुछ आपको एक डेट वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा कि कब तक किस डेट तक यहाँ पर क्या है कि आप लोग का स्कूल आवंटन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि कोई उस तरीके का ऑफिशियल या फिर कोई एक तरीके से देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका डेट नहीं आया है।
और जिले से भी आप देखेंगे तो कोई जिले से उस तरीके का न्यूज वगैरह नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपका काम कहाँ तक पहुँचा और किस तरीके से आपका काम कंप्लीट हुआ। लेकिन पूर्व में जो आपका बोला गया था कि 27 तारीख से यानी 26 जनवरी के बाद से आप लोग का स्कूल आवंटन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आज से यहाँ पर क्या है कि कुछ ना कुछ आपका स्कूल आवंटन को लेकर या तो न्यूज या फिर कोई इस तरीके का सूचना हो या फिर जो आपका स्कूल आवंटन को लेकर कोई डेट वगैरह हो, तो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग या फिर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उस जिले का यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर टीआरई थर्ड को लेकर बात करें तो देखिए टीआरई थर्ड का जो एग्जाम है वो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से भी बोले गए थे कि 24 अगस्त को यहाँ पर टीआरई थर्ड का आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और बीपीएससी की तरफ से भी आपने देखा था कि 25 जनवरी को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम डेट फिर से जो है आपका एक बार अपडेट किया गया था। और पिछली बार आपका बोला गया था कि अगस्त में आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पर अब बीपीएससी की तरफ से फिर से आपका जो कैलेंडर है उसको अपडेट करते हुए 24 अगस्त को यहाँ पर डेट जो है आपका दे दिया गया है कि 24 अगस्त को बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। देखिए रिक्तियों को लेकर आप लोग सोचेंगे कि बहुत कम रिक्तियाँ होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी 1 लाख के लमसम जो है आपके टीआरई थर्ड की आपकी रिक्तियाँ हैं। और यदि ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, हालांकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा और यदि मान लीजिए उस तरीके से कोई आपका दिक्कत होता है या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट टोटल आपके 15,000 पदों पर नहीं जारी किए जाते हैं, तो एक तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका टीआरई थर्ड होगा उसमें भी आपके 1,20,000 और 1.5 लाख के लमसम जो आपकी टोटल यहाँ पर रिक्तियाँ जो है आपकी होगी, जिस पे आपका एग्जाम टीआरई थर्ड का 24 अगस्त 2024 को कंडक्ट करा जाएगा। तो इसलिए आपका जो एग्जाम डेट है उसको आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो से कंपटीशन भी आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से ज़्यादा रहेगा और रिक्तियाँ भी आप देखेंगे तो एक तरीके से कम ही यहाँ पर जो है आपका रहेगा। और ऑलरेडी बहुत सारे जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में सिलेक्ट हैं वो लोग भी तो यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो है बैठेंगे। बहुत सारे लोग अपने प्रमोशन के लिए बैठेंगे, जो प्राइमरी में है वो 6 to 8 में जाएंगे, जो 6 to 8 में है वो 9 to 10th में जाएंगे, जो 9 to 10th में है वो 11 to 12th में जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका कंपटीशन है वो आपका एक तरीके से ठीक ठाक जो है आपका रहने वाला है। तो जब आपका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का कब आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 दो आपका एग्जाम हो चुका है, तो जो कुछ भी आपका पेपर उस टाइम का था उसे आप यहाँ पर एनालिसिस करते हुए जो आपका टीआरई थर्ड है उसको टारगेट में रखते हुए एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए जो आपका सिलेबस वगैरह है उसको आप यहाँ पर कवर करते हुए अभी से आप यहाँ पर तैयारी अच्छी खासी जो है स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए या फिर जब भी आपका एग्जाम डेट नज़दीक आए तो उस टाइम पे आपका जो तैयारी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है आपका रहे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।